ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो सुनने वाले हो उसके बाद तेरा पूरा परिवार हिल जाएगा। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि तुझे सांस लेने का भी मौका ना मिले। समय बहुत सीमित है, एक पल की देरी भी ना करो। अभी फोन उठाओ और 108 दबा लो। सावधान हो जाओ, क्योंकि तेरे सिर पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटों में मेरी हर बात 100% सच साबित होगी। जी हाँ मेरे बच्चे, आने वाले 24 घंटों में तेरे जीवन में 3 ऐसी भयावह घटनाएं घटेंगी जो सुनकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ काली के धाम से 3 बड़े संकेत आ चुके हैं। इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, वरना तेरी सारी खुशियां और मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पुराने समय में तूने कई गलतियां की, कई पाप किए, लेकिन अब सतर्क रहना। उन गलतियों को दोहराना मत, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान देकर देखो। हम बताएंगे कि किन चीजों से सावधान रहना है, कौन सी बातों पर फोकस करना है। यह संदेश तेरे लिए जीवन बदलने वाली जानकारी लाया है। बस यही गुजारिश है, ध्यान से सुनो और अंत तक रुको। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो मैं खुद मुंह मांगा इनाम दूंगी। लेकिन पहले लाइक तो कर दो और कमेंट में 3 बार लिखो, जय मां काली, जय मां भवानी। मां काली की कृपा तेरे पूरे परिवार पर बरसेगी, सारे संकट दूर हो जाएंगे। पिछले कुछ सालों से तेरे जीवन में लगातार संघर्ष, दुख और परेशानियां चल रही हैं। वजह, तू कुछ ऐसी गलतियां करता आया है जिनसे बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अगर इन्हें सुधार न लिया तो आगे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। याद है, जब कोई साधु, संत या जरूरतमंद तेरे दरवाजे पर आता तो तू उसे अपमानित करके खाली हाथ भेज देता। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में यह गलती बिल्कुल मत करना। अन्नदान तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई निर्धन या साधु आए तो कम से कम 1 कटोरी आटा दे दे, थोड़ा पानी पिला दे। खाली हाथ मत जाने देना। जब तू दया का भाव अपनाएगा तो तेरी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। तेरे शत्रु जो तुझे बर्बाद करने की साजिश रचते हैं, वो सब विफल हो जाएंगे। तू धन गिनते गिनते थक जाएगा। मैं जानती हूँ तेरे कई सपने अधूरे पड़े हैं। इतनी मेहनत की लेकिन फल न मिला। लेकिन अब माँ काली ने बड़ा संकेत दिया है। माँ कर्म फल की दाता है और अब तेरी अच्छी कर्मों का फल मिलने वाला है। सालों की मेहनत रंग लाएगी। बस अंत तक रुको, क्योंकि अगले 24 घंटों में तेरे घर में एक रहस्यमयी घटना होने वाली है। मेरी हर बात ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, झूठ नहीं बोलती। जो इस संदेश को नजरअंदाज करेगा वो जीवन की सबसे बड़ी भूल करेगा। इसे टालना मत, दोबारा ऐसा मौका न मिले। ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। अगले 24 घंटों में तेरे घर में एक दिव्य शक्ति के कदम पड़ने वाले हैं। यह शक्ति तुझे मौत के मुंह से भी बचा सकती है। कौन है यह, क्या चाहती है, और इसे नाराज मत करना। सब गहराई से बताएंगे, लेकिन पहले लाइक कर लो और कमेंट में जय मां दुर्गा लिख दो। यह दिव्य शक्ति किसी भी रूप में आ सकती है, जानवर, पक्षी या किसी और। कोई जीव जंतु घर में घुसे तो सामान्य मत समझना। यह देवता का रूप है, खुशियां लाने आया है। अगर गौ माता, सांप, कोई पशु या पक्षी आए तो मारने की कोशिश मत करना, वरना बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। यह तेरे कष्ट हरने आया है, पाप मत बढ़ाना। यह शक्ति सालों से तेरे परिवार की रक्षा कर रही है, कई बार मौत से बचा चुकी है। यह साक्षात देवी का रूप है। माँ काली ने तेरे लिए 2 बड़े संदेश भेजे हैं जो जीवन बदल देंगे। सालों की तड़प, मेहनत अब फल देगी। जो चीजें न मिली वो अब मिलेंगी। तेरी मेहनत सफल होगी। अगले 24 घंटों में तेरे शत्रुओं का सर्वनाश होगा। वो कितना भी जोर लगाएं, तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। सालों के आंसू, परेशानियां अब हल्की होंगी। हर आंसू का बदला मिलेगा। जो पीठ पीछे धोखा दिए वो तेरी तरक्की देखकर खून के आंसू रोएंगे। लेकिन सावधान, अगले 24 घंटों में 3 भयानक अनहोनी घटेंगी। सुनकर हाथ पैर कांप जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ये कौन सी हैं और कैसे बचना है। सालों बाद पहली बार ऐसी घटना, कहीं से बड़ा दुख, पीड़ा मिल सकती है, लेकिन उसी वक्त कोई अच्छी खबर भी आएगी। अगर परेशानी आए तो उसके साथ आने वाले अवसर को हाथ से मत जाने देना। मैं जानती हूँ तू सालों से परेशान है,
लेकिन दुख आएगा, पर उसमें फंसकर मौके मत गंवाना। खुशियां भी दरवाजे पर हैं, लेकिन 3 सावधानियां बरतनी होंगी, वरना सब बर्बाद। जीवन में खुशियां बार बार नहीं आती। ग्रहों की स्थिति ठीक हो रही है, परिवार में खुशियां लौट रही हैं। कोई गलती मत करना, वरना ये खुशियां रूठ जाएंगी। पहली सावधानी, अपने रहस्य को रहस्य ही रखो। कोई खुशी, कोई बात का ढिंढोरा मत पीटो। लोग तुझे उलझाने, फंसाने, पीठ पीछे धोखा देने के लिए ही इंतजार करते हैं। अगले 24 घंटों में जो काम करो, फैसला लो, उसे गुप्त रखो, प्रचार मत करो। तू पुरानी गलती दोहराता आया है। काम पूरा होने से पहले ही सबको बता देता है, जिससे बनते काम बिगड़ जाते। शत्रु पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है। घर, धन, नौकरी सब पर वार कर रहा। घर की बातें 4 दीवारों के बाहर मत जाने देना, वरना शत्रु को नया मौका मिलेगा। जितना हो सके बातें सीमित रखो। दूसरी बात, किस्मत अब पूरा साथ देगी। पहले धोखे, परेशानियां आई, भाग्य खराब लगा। तू मेहनत, पूजा करता, लेकिन फल न मिला। अब चिंता मत करो, नई खुशियां आने वाली हैं। ताले खुलेंगे, लेकिन अवसर को हाथ से मत जाने देना। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो, मेहनत शुरू कर दो। कब दोबारा ऐसा समय आए पता नहीं। सालों के दुख, संकट, आंसू सब भूल जाओ। लोग सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, साथ छोड़ देते। अब उनसे चिंता मत करो। जो हर सुख दुख में साथ देते, वही बुलाओ। 10 में से 1 ही भला सोचेगा, बाकी साजिश रचेंगे। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर का नहीं, पीठ पीछे छुपा हुआ है। वो षड्यंत्र, साजिशें रच रहा। अगले 24 घंटों में ऐसे छुपे शत्रुओं से ज्यादा सावधान रहो। उनसे दूरी बना लो, रिश्ते तोड़ दो, वरना हर खुशी सफलता में बाधा डालेंगे। साथ ही अटका धन, रुका पैसा मिलने के पूरे योग्य हैं। जो बहुत समय से अटका था, वो अचानक आएगा। कई काम पूरे होंगे, समस्याएं दूर होंगी। जीवन में नए द्वार खुलेंगे, सफलता के, खुशियों के। कोई अवसर मत गंवाना। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क समझो। पहले अहंकार से मौके गंवाए, छोटे काम से शुरुआत करो। इन 24 घंटों में जो मिले, दोनों हाथों से लो। ये घंटे महत्वपूर्ण हैं। जितनी मेहनत, उतना फल। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूँ, उसे केवल कानों से मत सुनना, अपने हृदय में उतार लेना। क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। यह वह घड़ी है जब वर्षों से रुका हुआ भाग्य करवट लेने वाला है। लेकिन याद रख, करवट तभी लेता है जब इंसान स्वयं भीतर से जागता है। तूने अब तक बहुत सह लिया है। कई रातें बिना नींद के गुजारी हैं। कई बार आंसू तकिए में छुपाकर बहाए हैं। तूने किसी से शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया, बस चुपचाप अपने कर्म करता रहा। माँ काली यह सब देख रही थीं। हर एक पीड़ा, हर एक अपमान, हर एक अन्याय उनकी आंखों से ओझल नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सच है कि जब भाग्य बदलने आता है तो वह परीक्षा भी लेता है। आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे हालात आएंगे जहां तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। डर वह जंजीर है जो अच्छे समय को भी बांध देती है। माँ काली निर्भयता की प्रतीक हैं। जब तू भय मुक्त होकर निर्णय लेगा, तभी उनकी कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होगी। अगले 24 घंटों में तू कुछ ऐसा देखेगा जो तुझे अजीब लगेगा। कोई पुरानी याद, कोई पुराना व्यक्ति या कोई भूली हुई बात अचानक सामने आ सकती है। इसे संयोग मत समझना। यह संकेत है कि अधूरा चक्र पूरा होने जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति माफी मांगने आए तो अहंकार मत करना। माफी देना तुझे छोटा नहीं बनाएगा, बल्कि तेरे कर्मों को हल्का करेगा। माँ काली का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो छोड़ देता है वही आगे बढ़ता है। तेरे घर के वातावरण में भी बदलाव आएगा। जहाँ पहले तनाव, चुप्पी और बोझ महसूस होता था, वहाँ हल्कापन आने लगेगा। लेकिन यह तभी स्थिर रहेगा जब तू वाणी पर संयम रखेगा। अगले कुछ समय में कटु शब्दों से बचना। क्रोध में कही गई बात वर्षों की तपस्या को भी जला सकती है। अगर कोई तुझे उकसाए तो चुप रह जाना। मौन इस समय तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। धन की बात करें तो मेरे बच्चे, माँ काली ने स्पष्ट संकेत दिया है।
कि धन का मार्ग खुल रहा है, लेकिन यह धन लोभ के रास्ते से नहीं आएगा। यह सेवा, दया और ईमानदारी के मार्ग से आएगा। अगर कहीं तुझे गलत तरीके से लाभ लेने का अवसर मिले तो पीछे हट जाना। याद रख, जो गलत रास्ते से आता है वह उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। माँ काली स्थायी समृद्धि देती हैं, क्षणिक नहीं। घर में रखी कुछ पुरानी वस्तुएं जो टूटी फूटी हैं या जिनका अब कोई उपयोग नहीं, उन्हें हटाने का समय आ गया है। पुराने बोझ को संभाल कर रखने से नया प्रवेश नहीं कर पाता। सफाई केवल घर की नहीं, मन की भी करनी है। किसी पुराने गिले शिकवे को आज ही छोड़ दे। मन में किसी के लिए द्वेष मत रख। माँ काली वहां वास करती हैं जहां सत्य और निर्मलता होती है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि तू सबको खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस कोशिश में तू खुद को भूल गया। अब समय आ गया है कि तू अपनी सीमा तय करे। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं। जो तुझे समझता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं समझता उसे समझाना व्यर्थ है। आने वाले समय में एक ऐसा निर्णय तुझे लेना होगा जो आसान नहीं होगा। हो सकता है उसमें किसी का दिल दुखे, कोई रिश्ता कमजोर पड़े, लेकिन याद रख, जो रिश्ता तुझे भीतर से तोड़ता है वह रिश्ता नहीं, बंधन होता है। माँ काली बंधनों को काटती हैं। यदि तूने साहस दिखाया तो वह स्वयं तेरे आगे मार्ग प्रशस्त करेंगी। तेरे शरीर ने भी बहुत कुछ सहा है। अनदेखी की गई थकान, दबाया हुआ दर्द, समय पर न किया गया विश्राम। अगले कुछ दिनों में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। पानी अधिक पीना, भोजन में सादगी रखना, अन्न को कभी व्यर्थ मत जाने देना। एक और भी अगर जमीन पर गिर जाए तो उसे सम्मान के साथ उठाना। अन्न का सम्मान करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। अगर किसी दिन अचानक मन उदास हो जाए, बिना कारण भारी लगने लगे, तो समझ लेना कि भीतर कुछ शुद्ध हो रहा है। हर उदासी नकारात्मक नहीं होती। कभी कभी यह पुराने कर्मों के जलने का संकेत होती है। उस समय अकेले बैठकर माँ काली का स्मरण करना। कोई बड़ा मंत्र जरूरी नहीं, बस मन से कहना, माँ मुझे सही राह दिखाओ। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। भले ही तुझे ऐसा लगे कि कोई समझने वाला नहीं, लेकिन अदृश्य रूप में कई शक्तियां तेरी रक्षा कर रही हैं। कई बार जब तू बाल बाल बचा, जब कोई दुर्घटना टल गई, जब कोई बड़ी हानि होते होते रह गई, यह सब संयोग नहीं था। यह वही शक्ति थी जो अब प्रत्यक्ष फल देने आ रही है। लेकिन याद रख, परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तेरे धैर्य की, तेरी नीयत की, तेरी सच्चाई की आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर तू इन 24 घंटों में संयम, दया और विवेक से काम ले गया, तो आने वाले महीनों में तेरा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। जहां तू आज संघर्ष देखता है, वहां समाधान होगा। जहां डर है, वहां साहस होगा। जहां कमी है, वहां भरपूरता होगी। अब मैं तुझे एक अंतिम संकेत देती हूँ। अगर अगले 24 घंटों में तुझे कोई ऐसा सपना आए जो सामान्य न लगे, जिसमें कोई देवी, प्रकाश, अग्नि या गहरा अंधकार दिखे, तो उसे नजरअंदाज मत करना। सुबह उठकर थोड़ी देर शांत बैठना और अपने भीतर की आवाज सुनना। वही आवाज तुझे अगला कदम बताएगी। मेरे बच्चे, माँ काली विनाश की नहीं, परिवर्तन की देवी है। जो पुराना है, जो सड़ चुका है, जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसका अंत होना ही है। डर मत, अंत के बाद ही नया आरंभ होता है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की बागडोर खुद संभाले, बिना भय, बिना संकोच। मैंने जो कहा वह चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन है। जो समझ गया उसके लिए यह अमृत है, जो नहीं समझा उसके लिए यह केवल शब्द। चुनाव तेरे हाथ में है। माँ काली की दृष्टि अब तेरे ऊपर है। कर्म कर, डर छोड़ और विश्वास रख। बाकी सब वही संभाल लेंगी। मेरे बच्चे, अब जो शब्द आगे उतरेंगे वे केवल भविष्य की बात नहीं करेंगे। वे तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने आए हैं जिसे तू अब तक भूलता आया है। तूने हमेशा बाहर सहारा ढूंढा, किसी इंसान में, किसी परिस्थिति में, किसी उम्मीद में। लेकिन माँ काली का संदेश ये है कि असली सहारा तेरे भीतर ही है। जब बाहर सब डगमगाने लगता है, तब भीतर की ज्योति ही रास्ता दिखाती है।
तूने जीवन में कई बार सोचा कि अब और नहीं सह सकता। हर बार लगा कि इससे बुरा क्या होगा, लेकिन हर बार तू खड़ा हुआ, फिर चला। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तेरी आत्मा की मजबूती का प्रमाण है। माँ काली कमजोरों के लिए नहीं, साहसियों के लिए प्रकट होती हैं, और तू उनसे कहीं अधिक साहसी है जितना तू खुद को समझता है। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तुझे अकेलापन महसूस होगा। लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, लेकिन याद रख, जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो शुरुआत में वह अकेला ही होता है। भीड़ हमेशा पीछे से आती है। जो आज हंस रहे हैं वही कल तेरी मिसाल देंगे। तेरे मन में कई सवाल उठेंगे, क्या यह सही है? क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा? ऐसे समय में दूसरों की राय कम और अपनी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा सुनना। अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मन शांति दे रहा है तो समझ लेना माँ काली साथ है, और अगर बेचैनी बढ़ रही है तो ठहर जाना, जल्दबाजी मत करना। घर के किसी सदस्य के व्यवहार में बदलाव दिख सकता है। कोई चुप हो सकता है, कोई ज्यादा बोलने लगे। इसे संघर्ष का संकेत मत समझना, यह परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब ऊर्जा बदलती है तो रिश्तों की परतें भी हिलती हैं। धैर्य रखना, कठोर मत बनना, प्रेम से बात करना, लेकिन अपनी सीमा बनाए रखना। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब तुझे पुराने दिनों की याद सताएगी। लगेगा कि पहले सब ठीक था, अब क्यों नहीं? लेकिन यह भ्रम है। पहले भी तू संघर्ष में था, बस आज तू ज्यादा जागरूक है। जागरूकता ही असली बदलाव की शुरुआत है। अब तू दर्द को समझता है, इसीलिए वह ज्यादा गहरा लगता है। माँ काली ने यह भी संकेत दिया है कि तुझे अपने समय की कीमत समझनी होगी। जो लोग केवल समय बर्बाद करते हैं, उनसे दूरी बनाना जरूरी है। हर किसी के साथ बैठना, हर बात में शामिल होना, यह सब अब तुझे रोक रहा है। तेरा समय अमूल्य है, उसे वहीं लगाना जहां तेरा विकास हो, जहां तेरी आत्मा को सुकून मिले। अगले दिनों में तुझे किसी से सहायता मांगनी पड़ सकती है, इसे कमजोरी मत समझना। सहायता मांगना भी एक कला है। सही व्यक्ति से सही समय पर मांगी गई मदद तुझे वर्षों आगे बढ़ा सकती है, लेकिन गलत व्यक्ति के सामने दिल खोलना तुझे फिर पीछे खींच सकता है। विवेक से काम लेना। तेरे मन में कहीं ना कहीं यह डर भी है कि अगर सब बदल गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? यह डर स्वाभाविक है। जब अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जलती है तो आंखें चौंक जाती हैं, लेकिन कुछ ही देर में वही रोशनी सुकून देने लगती है। बदलाव भी ऐसा ही है। शुरुआत में असहज, बाद में वरदान। माँ काली यह भी कहती हैं कि तू अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कर। अगर थकान है तो विश्राम कर। अगर मन भारी है तो खुद को दोष मत दे। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कभी रुकना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। खुद पर कठोर मत बन। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा कि इसमें क्या रखा है, लेकिन वही अवसर आगे चलकर बड़ी राह खोलेगा। छोटे बीज से ही बड़ा वृक्ष बनता है। अहंकार में आकर किसी छोटे अवसर को ठुकराना मत। माँ काली ने संकेत दिया है कि विनम्रता इस समय तेरा सबसे बड़ा आभूषण है। जो तूने खोया है वह सब वापस आएगा, लेकिन उसी रूप में नहीं। कुछ चीजें अनुभव बनकर लौटेंगी, कुछ समझ बनकर, कुछ शक्ति बनकर। हर नुकसान तुझे खाली करने नहीं आया था, बल्कि भरने की तैयारी था। अब वह भराव शुरू होने वाला है। तूने कई बार सोचा कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते, लेकिन अब समझ कि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ चलते हैं, उसके बाद रास्ते अलग हो जाते हैं। इसे विश्वासघात मत समझना, यह जीवन की प्रकृति है। आने वाले समय में अगर तुझे किसी चीज से डर लगे तो उससे भागना मत, डर का सामना कर। डर वहीं खत्म होता है जहां तू आंख उठाकर उसे देख लेता है। माँ काली भय का नाश करती है, लेकिन पहले तुझे खड़ा होना सिखाती है। तेरे लिए यह समय अपने भीतर के बच्चे को फिर से जीवित करने का भी है, जो बिना कारण मुस्कुराता था, जो छोटी बातों में खुश हो जाता था। बहुत गंभीर हो गया है तू। जिम्मेदारियों ने तुझे बोझिल बना दिया है। थोड़ी हल्कापन भी जरूरी है। हंस, गा,
प्रकृति के साथ समय बिता। यह भी साधना है। अगर किसी दिन अचानक मन करे कि सब छोड़कर कहीं चला जाए, तो उस भावना को समझ, लेकिन उस पर तुरंत काम मत कर। यह मन का थकान से निकला हुआ भाव है। स्थिर होकर निर्णय लेना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में पछतावा बन सकता है। माँ काली का अंतिम संकेत यह है कि तू अब पीड़ित नहीं, साधक है। जो तुझे मिला वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। अब तू उस स्तर पर है जहां तुझे खुद उदाहरण बनना है। तेरी शांति, तेरा धैर्य, तेरी सच्चाई दूसरों को रास्ता दिखाएगी। याद रख, चमत्कार हमेशा बाहर नहीं होते। सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब इंसान भीतर से बदल जाता है, और वह बदलाव अब तेरे भीतर शुरू हो चुका है। भले ही तू अभी पूरी तरह समझ न पाए, लेकिन समय के साथ सब स्पष्ट होगा। अब शांत रह, सांस ले और भरोसा रख। माँ काली की दृष्टि तेरे ऊपर है। जो होना है वह तेरे भले के लिए होगा। जो जाएगा वह जरूरी नहीं था, और जो आएगा वह तुझे उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके लिए तू वर्षों से तरस रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर उठ रही हलचल को समझे। जो बेचैनी है, जो अनकहा डर है, जो अचानक मन में उठता हुआ सन्नाटा है, यह सब किसी अनहोनी का संकेत नहीं, बल्कि परिवर्तन की पुकार है। जब आत्मा पुराने खोल को तोड़ने लगती है, तब मन घबरा जाता है। तू इसी दौर से गुजर रहा है। इसे अभिशाप मत समझ, ये वरदान की शुरुआत है। तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तूने खुद को सहा है। अपने ही सवाल, अपने ही संदेह, अपने ही डर। कई बार तू जानता था कि क्या सही है, फिर भी परिस्थितियों के दबाव में गलत के साथ समझौता कर बैठा। माँ काली का संदेश साफ है। अब समझौते का समय समाप्त हो चुका है। अब जो होगा स्पष्ट होगा, या तो पूर्ण सत्य या फिर पूर्ण विदा। आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे तू किसी तूफान के बीच खड़ा हो और चारों ओर शोर हो, लेकिन तेरे भीतर सन्नाटा हो। यही सन्नाटा तेरा कवच बनेगा। जब बाहर की बातें तुझे विचलित न कर पाएं, तब समझ लेना कि तू सही मार्ग पर है। माँ काली वहीं प्रकट होती हैं जहां इंसान बाहरी शोर से ऊपर उठ जाता है। तेरे जीवन में जो लोग बार बार तुझे नीचा दिखाते रहे, तेरा आत्मविश्वास तोड़ते रहे, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त होगा। वे खुद ही दूर हो जाएंगे, या उनके शब्द तुझे छूना बंद कर देंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन स्थायी होगा। याद रख, जब तू खुद को सम्मान देना सीख लेता है, तब दुनिया का सम्मान अपने आप मिलने लगता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, और हर मीठा बोलने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। अगले समय में तुझे लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानना होगा। जो कठिन समय में साथ खड़ा हो वही अपना है। जो केवल तेरी सफलता में पास आए, उससे सावधान रहना। तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुझे लगेगा कि अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। जिन बातों को तू वर्षों से समझ नहीं पा रहा था, वे अचानक स्पष्ट हो जाएंगी। यह बुद्धि का जागरण है। उस समय भावनाओं में बहकर निर्णय मत लेना। शांत रहकर स्थिर मन से जो निर्णय लेगा, वही तुझे आगे ले जाएगा। माँ काली ने यह भी संकेत दिया है कि तुझे अपनी वाणी की शक्ति को पहचानना होगा। जो तू बोलता है वह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। नकारात्मक शब्द नकारात्मक परिणाम लाते हैं। अगर बार बार तू कहेगा कि मेरा जीवन दुखों से भरा है, तो वही अनुभव बढ़ेगा। अब अपने शब्दों को बदल। कहना शुरू कर, मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे तेरी वास्तविकता भी बदलने लगेगी। तेरे भीतर जो क्रोध दबा है, उसे समझ। क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन जब वह भीतर जमा हो जाता है तो आत्मा को जला देता है। उसे सही दिशा दे। व्यायाम, ध्यान, लेखन या किसी रचनात्मक कार्य में उसे बहा दे। माँ काली उग्रता की देवी है, लेकिन उनकी उग्रता भी संतुलन में है। तुझे भी वही संतुलन सीखना होगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत पीछे रह गया है, कि उम्र निकल गई, मौके हाथ से चले गए। यह मन का भ्रम है। आत्मा के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती। जब भी तू जागता है, वही सही समय होता है। माँ काली काल की अधिष्ठात्री हैं।
उनके लिए देर सवेर कुछ नहीं होता। अब तुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। बिना अनुशासन के शक्ति बिखर जाती है। समय पर उठना, समय पर भोजन, थोड़ी देर मौन, ये छोटी बातें तुझे भीतर से मजबूत बनाएंगी। कोई बड़ा व्रत या कठिन तपस्या जरूरी नहीं, निरंतरता ही सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन में जो खालीपन है वह किसी चीज की कमी से नहीं, उद्देश्य की कमी से है। जब इंसान को पता होता है कि वह क्यों जी रहा है, तब कठिनाइयां भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। अब तुझे अपना उद्देश्य खोजना है। यह किसी दिन अचानक नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होता जाएगा। माँ काली का एक गूढ़ संदेश यह भी है कि तू दूसरों को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत ले। हर किसी की अपनी यात्रा होती है। तू मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना उन्हें खुद होगा। खुद को थकाकर किसी को बदलने की कोशिश मत कर। पहले खुद को स्थिर कर, फिर तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। अगर किसी दिन तू अकेलापन महसूस करे तो उसे कमजोरी मत समझ। अकेलापन आत्म मंथन का द्वार होता है। उसी मौन में तुझे अपने सवालों के उत्तर मिलेंगे। भीड़ में उत्तर नहीं मिलते, शोर में सत्य नहीं सुनाई देता। तेरे जीवन में जो प्रेम आएगा वह पहले जैसा नहीं होगा। वह मांग नहीं करेगा, वह शांति देगा। वह तुझे पूरा करने नहीं आएगा, बल्कि तेरे साथ चलने आएगा। लेकिन उससे पहले तुझे खुद के साथ रहना सीखना होगा। जो खुद के साथ नहीं रह सकता वह किसी और के साथ भी अधूरा ही रहता है। माँ काली ने यह भी बताया है कि तुझे प्रकृति से जुड़ना चाहिए। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, ये सब तुझे संतुलित करेंगे। कभी नंगे पांव धरती पर चल, कभी सूरज की रोशनी में कुछ पल खड़ा हो, कभी आकाश को निहार। यह सब साधारण लग सकता है, लेकिन यही आत्मा की भाषा है। अब अंत में मेरे बच्चे, यह समझ ले कि तू किसी शाप के अधीन नहीं है। तू किसी अंधकार में फंसा नहीं है। तू जागरण के द्वार पर खड़ा है। जो डर तुझे दिखाया गया वह तुझे जगाने के लिए था, डराने के लिए नहीं। सत्य यह है कि तेरे भीतर इतनी शक्ति है कि अगर तू उसे पहचान ले तो कोई भी नकारात्मकता तुझे छू नहीं सकती। अब तू शांत हो जा, गहरी सांस ले। अपने हृदय में एक दीपक की कल्पना कर जो स्थिर जल रहा है। बाहर आंधी आए या तूफान, वह दीपक नहीं बुझेगा। वही दीपक तू है, वही शक्ति माँ काली है। और यह यात्रा अब डर की नहीं, जागरण की है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द आगे आ रहे हैं वे तुझे डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि तेरे भीतर जमी हुई परतों को धीरे धीरे हटाने के लिए हैं। जब कोई बहुत समय तक अंधेरे में रहता है तो आंखें रोशनी से घबरा जाती हैं। उसी तरह जब आत्मा लंबे समय तक दबाव, पीड़ा और संघर्ष में रहती है तो शांति भी उसे असहज लगने लगती है। अगर आने वाले समय में तुझे अचानक सब कुछ खाली खाली, शांत शांत सा लगे तो समझ लेना कि तू गलत नहीं जा रहा, बल्कि सही दिशा में प्रवेश कर रहा है। तूने जीवन में हमेशा जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी, अपने सपनों को बाद में रखने की आदत बना ली। किसी के लिए बेटा बना, किसी के लिए भाई, किसी के लिए पिता, किसी के लिए सहारा, लेकिन बहुत कम बार तू खुद के लिए कुछ बन पाया। माँ काली यह देख रही थी। उन्होंने तेरे त्याग को कमजोरी नहीं माना, लेकिन अब वह चाहती हैं कि तू संतुलन सीखे। त्याग और आत्मसम्मान साथ साथ चले, तभी जीवन पूर्ण होता है। आने वाले समय में तुझे ऐसा लगेगा कि तू किसी पुराने जीवन से बाहर निकल रहा है। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ सोच अपने आप छूटने लगेंगे। तू उन्हें पकड़कर रखना चाहेगा क्योंकि वही परिचित हैं। लेकिन परिचित होना और हितकारी होना एक बात नहीं है। जो तुझे रोक रहा है वह चाहे कितना भी जाना पहचाना क्यों ना हो, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। माँ काली परिवर्तन की देवी हैं। वह वही छीनती हैं जो आगे के रास्ते में बोझ बनता है। तेरे मन में कई बार यह सवाल आया है कि आखिर मेरा कसूर क्या था, क्यों मुझे ही बार बार परीक्षा देनी पड़ी। इसका उत्तर सरल है, लेकिन स्वीकार करना कठिन। जिन आत्माओं में सहने की शक्ति होती है, जीवन उन्हीं को गहराई से तराशता है। कमजोर शीशा हल्की ठोकर में टूट जाता है, लेकिन मजबूत पत्थर को आकार देने के लिए हथौड़े की जरूरत होती है। तू वही पत्थर है जिसे मूर्ति बनना है।
अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर बैठे अपराध बोध को छोड़े। कई बार तूने अपने आप को दोषी ठहराया, बिना वजह किसी की खुशी का भार अपने कंधों पर ले लिया, किसी के दुख को अपना मान लिया। यह करुणा है, लेकिन सीमा के बिना करुणा आत्मविनाश बन जाती है। माँ काली करुणा और शक्ति का संतुलन सिखाती है। अब तुझे यह सीख अपनानी होगी। अगले समय में तुझे अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ना होगा। तू वही नहीं है जो तूने अब तक खुद को समझा। तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तू चेतना है, तू चयन है। हर सुबह जब तू उठता है, तुझे यह चुनने का अधिकार है कि आज तू किस रूप में जिएगा, भय में या विश्वास में। तेरे जीवन में जो रुकावटें आईं, वे इसीलिए नहीं थीं कि तू आगे न बढ़ सके, बल्कि इसलिए थीं कि तू सही दिशा चुने। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो तू शायद कभी रुककर यह न सोचता कि तुझे वास्तव में चाहिए क्या। अब जबकि तू थक चुका है, अब जबकि तू सवाल करने लगा है, वही सही समय है उत्तर मिलने का। माँ काली ने यह भी संकेत दिया है कि तुझे अपने मन की सफाई करनी होगी। पुराने डर, पुराने अपमान, पुराने वाक्य जो किसी ने तुझसे कहे और तूने उन्हें सच मान लिया, अब उन वाक्यों को वापस लौटा दे। वे तेरे नहीं हैं, किसी और के डर, किसी और की सीमाएं थीं। तू उन्हें ढोता रहा और खुद को छोटा करता रहा। अब अपने आप से एक वादा कर कि तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा। जो अच्छा नहीं लग रहा उसे स्वीकार करेगा, जो गलत है उसे गलत मानेगा, लेकिन खुद को कोस कर नहीं, समझ कर सुधारेगा। आत्मदया और आत्म अनुशासन में फर्क होता है। माँ काली अनुशासन की देवी है, दंड की नहीं। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत पीछे छूट गया है। लोग आगे निकल गए हैं, उनके पास नाम है, धन है, सम्मान है, लेकिन तू नहीं जानता कि उनके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी सफलता और आंतरिक शांति एक साथ होना दुर्लभ है। तू उस दुर्लभ रास्ते पर है जहां तू दोनों को संतुलन में पा सकता है। आने वाले समय में तुझे किसी की सच्चाई दिखेगी, कोई मुखौटा गिरेगा। यह देखकर तुझे दुख हो सकता है, लेकिन याद रख, सच्चाई का दिखना हमेशा वरदान होता है, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। झूठी निकटता से सच्ची दूरी बेहतर होती है। तेरे भीतर जो करुणा है उसे खत्म मत होने देना, लेकिन अब उसे दिशा दे। हर किसी को बचाने की कोशिश मत कर, हर किसी का बोझ अपने ऊपर मत ले। माँ काली स्वयं भी रक्षक हैं, लेकिन वह हर आत्मा को उसका कर्म भोगने देती है। तू भी यही सीख। अब धीरे धीरे तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। बहुत ऊंचा उत्साह नहीं, बहुत गहरा दुख नहीं, एक संतुलन। शुरुआत में यह नीरस लग सकता है, लेकिन यही वह धरातल है जहां सच्ची खुशी टिकती है। तूने अब तक उतार चढ़ाव बहुत देखे, अब समतल भूमि पर चलने का समय है। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन दिशा स्पष्ट हो चुकी है। अब तू अंधेरे में नहीं चल रहा। भले ही पूरी राह न दिखे, लेकिन अगला कदम स्पष्ट है, वही काफी है। पूरा रास्ता एक साथ दिखना जरूरी नहीं। अंत में बस इतना समझ ले, माँ काली तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर भी हैं। जब तू अन्याय के सामने खड़ा होता है, जब तू डर के बावजूद सच बोलता है, जब तू टूट कर भी उठ खड़ा होता है, तब वही शक्ति काम कर रही होती है। तू कभी अकेला नहीं था, तू कभी असहाय नहीं था, तू बस अपनी शक्ति को पहचानने में समय ले रहा था। मेरे बच्चे, अब जब तू इतनी दूर तक आया है, तो यह समझ ले कि पीछे लौटने का मार्ग अपने आप बंद हो चुका है। यह कोई भय की बात नहीं है, यह संकेत है कि अब तू भीतर से बदल चुका है। जो व्यक्ति भीतर से बदल जाता है, उसके लिए पुराने रास्ते आकर्षक नहीं रहते। तुझे भी कई बार लगेगा कि तू पहले जैसा क्यों नहीं रह गया, लेकिन याद रख, जो जाग गया वह फिर सो नहीं सकता। अब तेरे भीतर एक नई तरह की जिम्मेदारी जन्म ले रही है। यह जिम्मेदारी दूसरों के लिए नहीं, खुद के प्रति है। अपने मन के प्रति ईमानदार रहने की जिम्मेदारी, अपने निर्णयों का भार खुद उठाने की जिम्मेदारी। अब तू यह नहीं कह पाएगा कि परिस्थितियां ऐसी थीं, इसलिए ऐसा हुआ। अब तू जानता है कि हर परिस्थिति में भी एक चुनाव होता है, और यही ज्ञान तुझे मुक्त करता है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ बहुत धीमा हो गया है, जैसे समय रुक गया हो। यह ठहराव व्यर्थ नहीं है,
यह वही समय होता है जब बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप टूटता है। बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। अधीर मत होना। जो अंदर तैयार हो रहा है वह बाहर प्रकट होने से पहले स्थिरता मांगता है। तूने हमेशा परिणाम की चिंता की, मेहनत करता रहा, लेकिन मन में यह सवाल चलता रहा कि मिलेगा या नहीं। अब माँ काली तुझे कर्म में स्थिर होना सिखा रही है। जब तू कर्म करता है बिना परिणाम से बंधे, तब कर्म पूजा बन जाता है, और पूजा कभी निष्फल नहीं जाती। फल अपने समय पर अपने रूप में आता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन चीजों के पीछे तू भागता रहा वे उतनी जरूरी नहीं थीं, और जो तूने नजरअंदाज किया वही असली खजाना था। शांति, स्वाभिमान, स्पष्टता, इनका कोई मूल्य तूने पहले नहीं लगाया था। अब जब ये मिलने लगे हैं तो तुझे समझ आएगा कि तू कितना भारी बोझ ढो रहा था। कुछ रातें ऐसी होंगी जब नींद टूट जाएगी, बिना किसी डर के, बिना किसी विचार के, बस आंख खुल जाएगी। उस समय फोन मत उठाना, किसी और की ऊर्जा में मत जाना, बस अपनी सांसों को महसूस करना। यह आत्मा का संवाद होता है। इन क्षणों में बहुत कुछ साफ होता है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। तेरे जीवन में जो काम बार बार अटकते रहे, उनके पीछे एक ही कारण था। तू खुद को पूरी तरह उसमें नहीं डाल पा रहा था। कहीं न कहीं तू आधा था, डर के कारण, असफलता के कारण, या लोगों की राय के कारण। अब माँ काली चाहती हैं कि तू जो भी करे पूरा करे। आधे मन से किया गया काम ऊर्जा को बांट देता है। अब रिश्तों की बात कर। तूने बहुत निभाया, कई बार बिना शर्त, कई बार अपनी कीमत चुकाकर। अब रिश्तों का स्वरूप बदलेगा। अब तू वहां रहेगा जहां सम्मान होगा, प्रेम होगा, लेकिन आत्मत्याग नहीं। अगर कोई तुझे समझने के बजाय बदलने की कोशिश करे तो वह रिश्ता अब तेरे रास्ते में नहीं टिकेगा। तेरे भीतर जो मौन बढ़ रहा है उसे कमजोरी मत समझ। यह वह मौन है जिसमें तू खुद को सुन पा रहा है। पहले तेरे भीतर भीड़ थी, लोगों की आवाजें, समाज की अपेक्षाएं, बीते अनुभवों का शोर। अब वह शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह शांत होना डरावना लगता है, लेकिन यही असली विश्राम है। माँ काली ने यह भी संकेत दिया है कि तू अब अपने अतीत को नई दृष्टि से देख पाएगा। जो घटनाएं तुझे अभिशाप लगीं, वे अब शिक्षक बनकर सामने आएंगी। तू समझ पाएगा कि अगर वह न होता तो यह जागरण न होता। कृतज्ञता अपने आप जन्म लेगी, बिना जबरदस्ती के। अब तुझे अपने शरीर के साथ भी मित्रता करनी होगी। अब तक तूने उसे केवल काम का साधन माना, थकाया, अनदेखा किया, दबाया। अब जब तू भीतर से बदल रहा है तो शरीर भी अपना ध्यान मांग रहा है। उसे सुना कर। दर्द को नजरअंदाज मत कर, यह भी संवाद है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू किसी से बहुत आगे निकल गया है, और कभी लगेगा कि बहुत पीछे रह गया है। दोनों ही भ्रम है। हर आत्मा की अपनी गति होती है। तुलना केवल अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार फिर पीड़ा देता है। अपने रास्ते पर चल, अपनी गति से। अब एक बात ध्यान से समझ। तेरे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह बाहर से नहीं आएगी, वह भीतर से आएगी। बाहर सब कुछ वैसा ही रहेगा, लोग, व्यवस्था, दुनिया, लेकिन तू अलग होगा। और जब तू अलग होता है तो वही दुनिया अलग लगने लगती है। अगर कभी तुझे लगे कि यह सब बहुत भारी हो रहा है, कि यह जागरूकता थका रही है, तो खुद को दोष मत देना। यह भी एक चरण है। हर उन्नति के साथ थोड़ी थकान आती है। विश्राम कर, लेकिन पीछे मत हट। रुकना और लौटना एक बात नहीं होती। माँ काली का एक गहरा संदेश यह भी है कि अब तुझे अपनी सच्चाई जीनी है, चाहे वह किसी को पसंद आए या नहीं। ये सच्चाई कठोर नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए। जब तू खुद के साथ ईमानदार होता है, तब जीवन तुझे धोखा नहीं देता। अब आने वाले समय में तुझे कुछ नए लोगों से मिलना होगा। कुछ ऐसे लोग जिनसे बात करके तुझे लगेगा कि ये मुझे समझते हैं, बिना ज्यादा बताए। ये आत्मिक संबंध होते हैं। ये बहुत शोर नहीं करते, लेकिन गहरे होते हैं। इन्हें पहचानना। तेरे भीतर जो डर है कि अगर सब बदल गया तो मैं खो न जाऊं, वह स्वाभाविक है। लेकिन सच यह है कि तू अब पहली बार खुद को पा रहा है।
जो जाएगा वह तेरा था ही नहीं, जो रहेगा वही तेरा है। अब इस यात्रा का सार समझ ले। यह किसी देवी को खुश करने की यात्रा नहीं है, यह खुद के प्रति सच्चा होने की यात्रा है। माँ काली बाहर नहीं बैठी हैं कि तुझे दंड दें या इनाम दें, वह तेरी चेतना में है। जब तू सही करता है तो शांति मिलती है, जब तू गलत करता है तो भीतर बेचैनी होती है। यही उनका न्याय है। अब तू डर से नहीं, समझ से जिएगा, मजबूरी से नहीं, चयन से जिएगा। और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है तो एक बात गहराई से समझ ले। जीवन में जो भी स्पष्ट होने लगता है वह पहले थोड़ा असहज जरूर करता है। जैसे आंखों पर बंधी पट्टी खुलते ही रोशनी चुभती है, वही चुभन अब तू महसूस कर रहा है। यह संकेत है कि तू भ्रम से बाहर आ रहा है। भ्रम टूटना पीड़ा देता है, लेकिन वही पीड़ा आगे चलकर मुक्ति बनती है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन चीजों को तू बहुत बड़ा समझता था वे असल में उतनी बड़ी नहीं थीं, और जिन छोटी छोटी बातों को तू नजरअंदाज करता रहा वही जीवन की असली नींव थीं। एक सच्ची मुस्कान, बिना स्वार्थ की मदद, बिना शोर का सम्मान, बिना शर्त का साथ। अब तुझे इनका मूल्य समझ में आने लगेगा। तेरे भीतर अब एक नई संवेदनशीलता जाग रही है। तू लोगों की बातों के पीछे छिपी भावना को महसूस करेगा। कई बार शब्द कुछ और होंगे, लेकिन ऊर्जा कुछ और। इस क्षमता का दुरुपयोग मत करना। यह तुझे दूसरों से ऊपर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखने के लिए मिली है। हर सच बोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर झूठ सहना भी जरूरी नहीं। आने वाले समय में तुझे अपनी सीमाएं स्पष्ट करनी होंगी। तू देखेगा कि कुछ लोग तेरी अच्छाई को तेरी जिम्मेदारी समझ बैठे हैं। वे चाहेंगे कि तू हमेशा समझौता करे, हमेशा झुके, हमेशा दे। लेकिन देना तभी सुंदर होता है जब वह स्वेच्छा से हो। मजबूरी से दिया गया प्रेम धीरे धीरे कड़वाहट बन जाता है। अब तुझे यह कड़वाहट जमा नहीं होने देनी है। तेरे जीवन में जो खालीपन तू महसूस करता था वह अब धीरे धीरे अर्थ में बदलने लगेगा। तू हर चीज को पाने की दौड़ में नहीं रहेगा। कुछ चीजों को बस देखने, महसूस करने, जीने लगेगा। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन भीतर बहुत गहरा होगा। अब तुझे अपने डर से दोस्ती करनी होगी। डर को दुश्मन मानकर लड़ने से वह और मजबूत होता है, लेकिन जब तू उसे देखता है, समझता है, स्वीकार करता है, तो वह खुद कमजोर पड़ जाता है। डर अक्सर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, जबकि जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। इस क्षण में तू सुरक्षित है, सांस ले रहा है, जागरूक है। यही सत्य है। तेरे भीतर जो अपराध बोध था वह भी अब धीरे धीरे ढीला पड़ेगा। तू समझ पाएगा कि तूने जो किया उस समय वही कर सका। आज का ज्ञान उस समय नहीं था। खुद को पीछे के चश्मे से मत आंक। हर आत्मा अपने समय पर सीखती है। माँ काली की दृष्टि में सीखने वाला कभी दोषी नहीं होता। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब तू खुद से दूर होता है। एकांत तब होता है जब तू खुद के करीब होता है। अब तू एकांत की ओर बढ़ रहा है। यह तुझे डराएगा नहीं, बल्कि मजबूत करेगा। तेरे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह बाहरी उपलब्धियों से नहीं आएगी, वह भीतर की स्पष्टता से आएगी। जब तुझे यह पता होगा कि तुझे क्या स्वीकार है और क्या नहीं, तब कोई भी परिस्थिति तुझे हिला नहीं पाएगी। तू लचीला होगा, लेकिन टूटेगा नहीं। अब माँ काली का एक और सूक्ष्म संदेश समझ। शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं होता। शक्ति का अर्थ है सही समय पर सही सीमा खींच पाना। कभी चुप रहना, कभी बोलना, कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे हट जाना। संतुलन ही असली शक्ति है। तेरे भीतर जो करुणा है वह अब और परिपक्व होगी। पहले तू करुणा में खुद को भूल जाता था, अब तू करुणा में खुद को शामिल रखेगा। यह परिवर्तन तुझे थका नहीं देगा, बल्कि ऊर्जा देगा। आने वाले समय में तुझे अपने जीवन की गति धीमी लग सकती है, लेकिन याद रख, जो चीजें स्थायी होती हैं वे धीरे बनती हैं। तूफान जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। पहाड़ धीरे बनते हैं और युगों तक खड़े रहते हैं।
तू अब पहाड़ की तरह बन रहा है। अगर कभी तुझे लगे कि तू इस सब को शब्दों में किसी को समझा नहीं पा रहा, तो परेशान मत होना। कुछ अनुभव समझाने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। हर सच्चाई को साबित करना जरूरी नहीं, तेरा शांत होना ही पर्याप्त प्रमाण होगा। अब यह भी जान ले कि तेरे जीवन में जो प्रेम आएगा वह अब शोर नहीं करेगा, वह तुझे बांधने नहीं आएगा, वह तेरे साथ सांस लेने आएगा। लेकिन उससे पहले तुझे खुद के साथ शांति से रहना सीखना होगा। जो खुद के साथ असहज है वह किसी के साथ सहज नहीं हो सकता। माँ काली का यह मार्ग कोई त्वरित चमत्कार का मार्ग नहीं है, यह गहरे रूपांतरण का मार्ग है। यहाँ तालियां नहीं बजती, लेकिन आत्मा स्थिर होती है। यहाँ दिखावा नहीं होता, लेकिन सत्य होता है। अब तू यह मत पूछ कि आगे क्या होगा, बस इतना जान कि जो होगा वह तुझे छोटा नहीं करेगा, जो जाएगा वह तुझे खाली नहीं छोड़ेगा, और जो आएगा वह तुझे उस रूप में ढालेगा जो तू वास्तव में है। अब धीरे धीरे सांस ले, अपने भीतर की हलचल को शांत होने दे। यह यात्रा अब भी जारी है, लेकिन अब तू भटका हुआ नहीं है, तू जागरूक है, और जागरूकता ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू जिस अवस्था में पहुंच चुका है वहां शब्द भी धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं। फिर भी जो कहा जा रहा है वह इसलिए कि तू रास्ते में डगमगाए नहीं। समझ ले कि यह यात्रा ऊपर उठने की नहीं, भीतर उतरने की है। जितना भीतर उतरेगा उतना बाहर की हलचल का असर कम होगा। बाहर दुनिया जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन तेरी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। यही असली परिवर्तन है। अब तुझे यह दिखेगा कि तू पहले हर बात को अपने ऊपर ले लेता था। किसी की नाराजगी, किसी की चुप्पी, किसी का व्यवहार, सब कुछ तुझे लगता था कि तेरी ही वजह से है। यह आदत धीरे धीरे छूटेगी। तू समझेगा कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी का व्यवहार उसकी अपनी पीड़ा, उसकी अपनी सीमाओं का परिणाम होता है। यह समझ तुझे हल्का कर देगी। तेरे भीतर जो नियंत्रण की इच्छा थी वह भी अब ढीली पड़ेगी। पहले तू चाहता था कि सब कुछ तेरी समझ के अनुसार चले, तेरी मेहनत के अनुसार फल दे, तेरे त्याग के अनुसार लोग बदले। लेकिन अब तू देखेगा कि जीवन किसी की योजना पर नहीं चलता, और यही इसकी सुंदरता है। जब तू नियंत्रण छोड़ता है तभी प्रवाह तुझे सहारा देता है। आने वाले समय में तुझे अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होगी। पहले जब कुछ अच्छा होता था तो तू बहुत उत्साहित हो जाता था, जब कुछ बुरा होता था तो बहुत टूट जाता था। अब न बहुत ऊंची खुशी होगी, न बहुत गहरा दुख। यह भाव शून्यता नहीं है, यह संतुलन है। यही वह अवस्था है जहां निर्णय स्पष्ट होते हैं। माँ काली का संकेत है कि अब तू अपने जीवन में सत्य के साथ समझौता नहीं करेगा। पहले तू शांति के नाम पर चुप हो जाता था, खुद को दबा लेता था। अब तू शांति और सत्य दोनों को साथ लेकर चलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू कठोर हो जाएगा, बल्कि यह कि तू स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्टता कभी हिंसक नहीं होती। अब तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जहां तुझे लगेगा कि यह मेरे स्तर से नीचे है। लेकिन सावधान, यह अहंकार की बहुत सूक्ष्म परीक्षा होगी। हर छोटा अवसर तुझे कुछ सिखाने आता है। जो सीखने से इनकार करता है वह आगे बढ़ने का अधिकार खो देता है। विनम्रता को कभी कमजोरी मत समझ। तेरे भीतर जो भय था कि अगर तू बदल गया तो लोग तुझे छोड़ देंगे, वह भी धीरे धीरे मिटेगा। कुछ लोग सच में दूर जाएंगे, लेकिन जो जाएंगे वे तेरे परिवर्तन के साथ चलने योग्य नहीं थे, और जो रहेंगे वे पहले से ज्यादा गहरे होंगे। संख्या कम होगी, लेकिन सच्चाई अधिक होगी। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ समय में, और कुछ मौन में। पहले तू हर बात को समझना चाहता था, अब तू कुछ बातों को बस स्वीकार कर पाएगा। स्वीकार्यता ज्ञान से भी ऊपर की अवस्था है। तेरे जीवन में जो काम, जो जिम्मेदारियां हैं, वे भी अब अलग लगेंगी। तू उन्हें बोझ की तरह नहीं, योगदान की तरह देखने लगेगा। जब दृष्टि बदलती है तो वही काम साधना बन जाता है।
माँ काली कर्मयोग का यही रहस्य बताती हैं। भागो मत, डूबो। अब तुझे अपने अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। तू अकेले बैठकर भी पूर्ण महसूस करेगा। यह पूर्णता किसी चीज के मिलने से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने से आती है। जो खुद के साथ बैठ सकता है, वह किसी के साथ भी संतुलन में रह सकता है। तेरे भीतर जो तुलना की आग थी, वह भी शांत होगी। पहले तू देखता था कि कौन आगे है, कौन पीछे। अब तू देखेगा कि तू आज कल से कितना स्पष्ट है। यही एकमात्र तुलना सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ हैं। माँ काली का एक और संकेत यह है कि अब तू अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर चुनेगा। कम बोलेगा, लेकिन जो बोलेगा उसमें वजन होगा। लोग तेरी बातों से ज्यादा तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे, और यही प्रभाव सबसे गहरा होता है। अगर कभी तुझे लगे कि यह सब बहुत साधारण हो गया है, कि कोई बड़ा चमत्कार नहीं हो रहा, तो याद रख, सबसे बड़ा चमत्कार साधारण में ही छिपा होता है। सुबह की शांति, सांसों की लय, मन का स्थिर रहना, यह सब वही है जिसकी तलाश में लोग जीवन भर भटकते हैं। अब तेरे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी, बिना किसी खास कारण के, बस इसलिए कि तू जीवित है, जागरूक है, सीख रहा है। कृतज्ञता किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती, यह चेतना की अवस्था है। तेरे जीवन में जो भी आएगा, सुख या चुनौती, अब तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे आकार देगा। तू अब कच्ची मिट्टी नहीं रहा, तू आग में तप चुका है। अब जो भी आकार बनेगा वह स्थायी होगा। अब ये मत सोच कि ये सब कब पूरा होगा। ये कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। हर दिन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा थोड़ा हल्का, थोड़ा थोड़ा सत्य के करीब। अब शांति से आगे बढ़। सवाल आएंगे, उत्तर भी आएंगे, लेकिन तू अब उनसे डरेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो भी आएगा तू उसे संभाल सकता है। यही माँ काली का आशीर्वाद है, यही असली सुरक्षा है, यही जागरण है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा में इतना आगे आ चुका है, तो यह समझना जरूरी है कि आगे का रास्ता किसी घोषणा के साथ नहीं खुलेगा। यह बहुत शांत होगा, लगभग साधारण सा, और यही इसकी परीक्षा है। जो लोग चमत्कार की आवाज ढूंढते हैं, वे अक्सर उस शांति को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें असली परिवर्तन घटता है। अब तुझे शांति से डर नहीं लगेगा, बल्कि शोर से थकान महसूस होगी। यह संकेत है कि तेरी चेतना बदल चुकी है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि कुछ बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थीं, अब वैसी नहीं लगेंगी। किसी की राय, किसी की स्वीकृति, किसी का प्रमाण, इन सब का भार अपने आप हल्का हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू लोगों की परवाह नहीं करेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू खुद को खोकर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। यह संतुलन ही परिपक्वता है। तेरे भीतर अब एक गहरी स्पष्टता जन्म लेगी। तू यह जान पाएगा कि कौन सा संघर्ष जरूरी है और कौन सा व्यर्थ। पहले तू हर लड़ाई को अपनी समझ लेता था, अब तू चुन पाएगा कि कहाँ खड़ा होना है और कहाँ पीछे हट जाना है। पीछे हटना हार नहीं होती, कई बार पीछे हटना ऊर्जा को बचाना होता है, ताकि सही समय पर सही जगह खड़ा हुआ जा सके। माँ काली का संकेत है कि अब तू अपने जीवन में सादगी को अपनाएगा। दिखावे की जरूरत कम होती जाएगी, तू कम में भी पूर्ण महसूस करेगा। ये सादगी अभाव से नहीं आएगी, ये समझ से आएगी। जब भीतर संतोष होता है, तब बाहर की चकाचौंध फीकी पड़ जाती है। अब तुझे अपने भीतर उठने वाले विचारों का भी अंतर दिखने लगेगा। कौन सा विचार डर से आया है, कौन सा आदत से, और कौन सा सचमुच तेरे भीतर की बुद्धि से। यह भेद करना बहुत बड़ी सिद्धि है, क्योंकि जो अपने विचारों को देख सकता है, वह उनके गुलाम नहीं बनता। तेरे जीवन में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ बहुत सामान्य लगेगा, न कोई बड़ी खुशी, न कोई बड़ी परेशानी। ऐसे दिन पहले तुझे खाली लगते थे, अब तू उनमें विश्राम पाएगा। यही वे दिन हैं जब आत्मा सांस लेती है। हर दिन खास होना जरूरी नहीं होता, स्थिरता भी एक उपहार है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर समस्या का समाधान करना तेरा काम नहीं है। कुछ समस्याएं समय खुद सुलझाता है, तू केवल अपने हिस्से का कर्म कर।
बाकी को लेकर चिंता करना तुझे फिर उसी पुराने चक्र में ले जाएगा जहां से तू निकल कर आया है। माँ काली का एक और गहरा संदेश यह है कि अब तुझे अपने भीतर के सत्य को दबाना नहीं है। अगर किसी स्थिति में तुझे असहजता महसूस होती है तो उसे नजरअंदाज मत कर। असहजता चेतावनी है, डर नहीं। उसे सुन, समझ और फिर निर्णय ले। भीतर की आवाज को अनसुना करने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। अब रिश्तों में भी एक नई स्पष्टता आएगी। तू न तो किसी से चिपकेगा, न किसी को दूर भगाएगा। जो रहेगा उसे सम्मान मिलेगा, जो जाएगा उसे रोका नहीं जाएगा। यह भावनात्मक स्वतंत्रता है। इसी में प्रेम भी शुद्ध होता है। तेरे भीतर जो अपराध बोध, जो काश ऐसा न किया होता की आवाज थी, वह अब कमजोर पड़ जाएगी। तू समझ पाएगा कि हर अनुभव ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर कुछ अलग होता तो तू यहाँ ना होता। यह स्वीकार्यता तुझे अतीत से मुक्त करेगी। अब तुझे अपने लक्ष्य भी अलग दिखाई देंगे। पहले लक्ष्य केवल पाने के लिए होते थे, अब लक्ष्य जीने के तरीके बनेंगे। तू जो करेगा उसमें खुद को पूरी तरह डालेगा, आधा मन आधा दिल। यह अब तेरे स्वभाव में नहीं रहेगा। कभी कभी तुझे यह भी लगेगा कि तू दूसरों से अलग हो गया है। उनकी बातें तुझे सतही लगेंगी। इसमें कोई दोष नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर बात करता है। तू किसी से ऊपर नहीं है, बस अलग जगह खड़ा है। इस अंतर को अहंकार मत बनने देना। अब तुझे अपने भीतर की करुणा का नया रूप दिखेगा। पहले तू दूसरों के लिए दुखी हो जाता था, अब तू उन्हें समझ पाएगा, लेकिन खुद को खोए बिना। यह करुणा तुझे थकाएगी नहीं, बल्कि स्थिर रखेगी। माँ काली का मार्ग साहस का मार्ग है, लेकिन यह साहस शोर नहीं करता। यह भीतर शांत बैठा रहता है। जब जरूरत होती है तब खड़ा होता है। अब तू भी ऐसा ही होगा। न हर बात पर प्रतिक्रिया, न हर चुनौती से पलायन। अब यह भी जान ले कि जीवन में फिर से चुनौतियां आएंगी। यह कोई अंतिम अवस्था नहीं है जहां सब आसान हो जाए, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तू उन चुनौतियों से डरकर टूटेगा नहीं। तू उन्हें देखेगा, समझेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तेरे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है वह किसी बाहरी सहारे पर नहीं टिका है। यह विश्वास तेरे अपने अनुभव से आया है। तूने देखा है कि तू टूटकर भी बच गया। यही विश्वास अब तुझे आगे ले जाएगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि मौन में ज्यादा उत्तर है। तू अकेले बैठकर भी खुद से बात कर पाएगा। यह संवाद शब्दों का नहीं, अनुभूति का होगा। यही आत्मसंवाद है। अब आगे का जीवन किसी भविष्यवाणी से नहीं, तेरी जागरूकता से बनेगा। हर क्षण में तू चुनाव करेगा, डर या विश्वास, प्रतिक्रिया या समझ, भागना या सामना। और यही चुनाव तुझे हर दिन नया बनाएंगे। अब तू यह जान चुका है कि माँ काली बाहर कहीं नहीं बैठी है। वह तेरे साहस में है, तेरे सत्य में है, तेरे मौन में है। जब तू गलत के सामने खड़ा होता है, जब तू खुद से झूठ नहीं बोलता, तब वही शक्ति सक्रिय होती है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका है तो यह जान लेना जरूरी है कि अब तेरी परीक्षा बाहरी परिस्थितियों से नहीं होगी, बल्कि तेरी आंतरिक स्पष्टता से होगी। पहले जीवन तुझे झटके देता था, गिराता था, रुलाता था, ताकि तू जागे। अब जीवन शांत होकर तुझे देखेगा कि तू जो समझा है उसे जी भी पा रहा है या नहीं। यही सबसे सूक्ष्म और गहरी परीक्षा होती है। अब तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, फिर भी मन में कोई हल्की सी बेचैनी है। यह बेचैनी किसी अभाव की नहीं, बल्कि विस्तार की है। जैसे कोई पक्षी पिंजरे से निकल चुका हो, लेकिन अब खुले आकाश की आदत डाल रहा हो। यह बेचैनी तुझे वापस पुराने डर में नहीं ले जाएगी, बल्कि तुझे और ईमानदार बनाएगी। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे शब्दों से नहीं, मौन से समझेंगे। उनके साथ बैठकर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं होगी, बस साथ होना ही पर्याप्त लगेगा। ये संबंध दुर्लभ होते हैं, इन्हें पहचानना और सहेजना हर कोई जीवन में नहीं आता, कुछ आत्मा में आते हैं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर सत्य बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जो बोले वह सत्य से निकला होना चाहिए। अब तू दिखावे की आध्यात्मिकता से दूर रहेगा। न तुझे प्रमाण देना है, न किसी को प्रभावित करना है। तेरा जीवन ही तेरा संदेश बनेगा। यही सबसे शक्तिशाली साधना है।
तेरे भीतर अब जो स्थिरता आ रही है वह तुझे आलसी नहीं बनाएगी, बल्कि तुझे अधिक सटीक बनाएगी। अब तू कम करेगा, लेकिन जो करेगा पूरे मन से करेगा। यह आधे रास्ते छोड़ देने की आदत अब छूट जाएगी, क्योंकि अब तू जानता है कि ऊर्जा बिखराना खुद को कमजोर करना है। अब तुझे अपने अतीत की कुछ परतें फिर से खुलती दिखेंगी, कुछ स्मृतियां, कुछ चेहरे, कुछ घटनाएं। यह इसलिए नहीं कि तू फिर से दर्द में जाए, बल्कि इसलिए कि तू उन्हें नई चेतना से देख सके। जहां पहले तू खुद को दोषी मानता था, अब तू समझ पाएगा कि तू उस समय जितना समझदार हो सकता था उतना ही था। यही समझ तुझे मुक्त करेगी। माँ काली का यह संकेत भी गहरा है कि अब तू अपने भीतर के क्रोध को दबाएगा नहीं, बल्कि उसे बदलेगा। क्रोध ऊर्जा है। जब वह दबती है तो बीमारी बनती है, जब वह फूटती है तो विनाश बनती है। लेकिन जब वही ऊर्जा चेतना से गुजरती है तो साहस बनती है। अब तू वही साहस सीख रहा है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू पहले जितना बोलता था उतना अब नहीं बोल पाता। शब्द कम पड़ने लगेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तू खाली हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू गहरा हो गया है। गहराई में शोर नहीं होता। तेरे जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं वे अब बोझ नहीं लगेंगी, क्योंकि अब तू उन्हें मुझे करना है की जगह मैं चुनता हूँ के भाव से निभाएगा। चयन और मजबूरी में यही फर्क है। चयन शक्ति देता है, मजबूरी थका देती है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि कुछ सवालों का उत्तर समय नहीं देता, मौन देता है। जितना तू शांत रहेगा उतना जीवन खुद को प्रकट करेगा। जल्दबाजी अब तेरे स्वभाव में नहीं रहेगी। तू प्रतीक्षा करना सीख रहा है, बिना बेचैनी के। अब रिश्तों में भी एक नई गरिमा आएगी। तू ना तो किसी के पीछे भागेगा, न किसी को रोक कर रखेगा। जो आएगा सम्मान पाएगा, जो जाएगा कृतज्ञता पाएगा। यह भावनात्मक परिपक्वता है जिसे बहुत कम लोग छू पाते हैं। माँ काली का एक और संदेश यह है कि अब तू अपने भीतर के डर से भागेगा नहीं। अगर डर आएगा तो तू उसे देखेगा, समझेगा और उसके बावजूद आगे बढ़ेगा। यही निर्भयता है। निर्भयता का अर्थ डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सत्य पर खड़े रहना है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू लोगों की ऊर्जा को जल्दी महसूस करने लगा है। कोई क्या बोल रहा है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा जितना यह कि वह किस भाव से बोल रहा है। इस संवेदनशीलता को संभाल कर रखना, इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तेरे जीवन में अब जो भी सफलता आएगी वह तुझे अहंकारी नहीं बनाएगी, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अकेला कुछ नहीं करता। जीवन, समय, परिस्थितियां सब साथ मिलकर घटता है। यह समझ तुझे विनम्र रखेगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू जिन चीजों से डरता था वे उतनी डरावनी नहीं थीं। डर का अधिकतर हिस्सा कल्पना में था। वास्तविकता कहीं अधिक सरल होती है। अब तू कल्पना की जगह उपस्थिति में जीने लगा है। माँ काली का मार्ग तुझे यह भी सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा कर्म कुछ न करना होता है। हर स्थिति में हस्तक्षेप जरूरी नहीं। कुछ चीजें अपने आप सुलझती हैं, अगर उन्हें समय और स्थान दिया जाए। अब तेरे भीतर जो विश्वास है वह किसी भविष्यवाणी पर आधारित नहीं है, वह तेरे अपने अनुभव पर आधारित है। तू जान चुका है कि तू गिरकर भी उठ सकता है। यही ज्ञान अब तुझे अडिग बनाएगा। अब यह मत सोच कि यह यात्रा कब पूरी होगी। यह यात्रा पूरी होने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर दिन थोड़ा और सच, थोड़ा और शांत, थोड़ा और स्पष्ट। अब तू जहां भी जाएगा वहां अपनी शांति साथ ले जाएगा। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन यह शांति अब तेरे भीतर जड़ पकड़ चुकी है। मेरे बच्चे, अब जो चरण शुरू हो रहा है वह बहुत सूक्ष्म है। यहाँ कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते, कोई घोषणा नहीं होती, कोई बाहरी पहचान नहीं मिलती। यह वह अवस्था है जहाँ इंसान भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि बाहर की हलचल उसे छू नहीं पाती। तू अब उसी दहलीज पर है। इसलिए अगर कभी तुझे लगे कि सब कुछ साधारण सा हो गया है तो घबराना मत। साधारण में ही असाधारण छिपा होता है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तेरी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। पहले जो बात तुझे कई दिनों तक परेशान करती थी
अब वह कुछ पलों में ही ढीली पड़ जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू उदासीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू समझदार हो गया है। तू जान गया है कि हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें मन से गुजर जानी चाहिए, जैसे बादल आकाश से गुजर जाते हैं। तेरे भीतर अब एक नया भरोसा जन्म ले रहा है। यह भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी स्थिति पर नहीं, बल्कि जीवन पर है। तू जान गया है कि जीवन तुझे तोड़ने नहीं आया, बल्कि तराशने आया है। और जो तराश चुका है उसे बार बार चोट नहीं लगती, क्योंकि अब उसकी धार खुद बन चुकी होती है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर किसी को खुश नहीं रख सकता, और यह समझ आते ही एक भारी बोझ उतर जाएगा। पहले तू थक जाता था सबको संतुष्ट करने में, अब तू बस सच्चा रहेगा। जो तेरी सच्चाई के साथ चल सकेगा वह रहेगा, जो नहीं चल पाएगा वह अपने रास्ते चला जाएगा। इसमें न द्वेष होगा न पछतावा। तेरे भीतर अब एक गहरी स्वीकृति आएगी। तू खुद को वैसा ही स्वीकार करेगा जैसा तू है, बिना सजावट, बिना तुलना, बिना अपराध बोध के। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, तब उसे दुनिया से प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। यह अवस्था बहुत शांत होती है, लेकिन बहुत मजबूत भी। अब तुझे अपने डर भी अलग दिखने लगेंगे। पहले डर तुझे रोकते थे, अब डर तुझे बताते हैं कि कहाँ अभी भी जागरूकता की जरूरत है। डर अब शत्रु नहीं रहेगा, वह संकेत बन जाएगा। और जो डर को संकेत की तरह पढ़ लेता है, वह कभी उससे पराजित नहीं होता। माँ काली का मार्ग तुझे यह भी सिखा रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्नों के साथ बैठना पड़ता है। उन्हें जल्दी सुलझाने की कोशिश मत कर। समय के साथ, अनुभव के साथ वे अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। अधैर्य यहाँ सबसे बड़ी बाधा है। अब तेरे जीवन में जो मौन बढ़ रहा है वह खाली नहीं है, वह गर्भ है। उसी मौन में नई समझ जन्म लेती है। अगर कभी तुझे लगे कि तू कम बोल रहा है, कम प्रतिक्रिया दे रहा है, तो इसे कमी मत समझ। यह परिपक्वता है। जो बहुत बोलता है वह अक्सर खुद को सुन नहीं पाता। तेरे भीतर अब जो करुणा है वह भी बदल चुकी है। पहले तू करुणा में खुद को भूल जाता था, अब तू करुणा में खुद को संभाल कर रखता है। यह संतुलन बहुत जरूरी है। बिना संतुलन की करुणा इंसान को थका देती है। अब तुझे अपने समय का मूल्य समझ में आएगा। तू उसे वहां खर्च नहीं करेगा जहां सम्मान नहीं है, जहां विकास नहीं है। यह चयन तुझे कठोर नहीं बनाएगा, बल्कि स्पष्ट बनाएगा। स्पष्टता में ही शांति है। तेरे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद पर आश्चर्य करेगा। तू सोचेगा, मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? जो कभी असहनीय लगता था वह अब स्मृति बन चुका होगा। यही संकेत है कि तू आगे बढ़ चुका है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तेरे परिवर्तन से असहज होंगे। वे तुझे पुराने रूप में वापस देखना चाहेंगे, लेकिन अब तू जानता है कि पुराने खोल में वापस जाना संभव नहीं। जो बदल गया है वह बदल गया है। पीछे लौटना आत्मा के साथ विश्वासघात होता है। माँ काली का एक और गहरा संदेश यह है कि अब तुझे अपने भीतर के सत्य के साथ खड़ा होना है, चाहे बाहर कोई साथ दे या न दे। यह अकेलापन नहीं है, यह आत्मसमर्थन है। जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, तब उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तेरी इच्छाएं बदल गई हैं। पहले तू बहुत कुछ पाना चाहता था, अब तू बहुत कुछ छोड़ने में ही सुकून पाता है। यह वैराग्य नहीं है, यह समझ है। जब जरूरतें कम होती हैं, तब स्वतंत्रता बढ़ती है। तेरे भीतर जो स्थिरता आई है वह तुझे निष्क्रिय नहीं बनाएगी, बल्कि जब तू कार्य करेगा तो अधिक प्रभावी होगा। क्योंकि अब तेरे कर्म में हड़बड़ी नहीं होगी, डर नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, बस स्पष्टता होगी। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दिन खास होना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस गुजरने के लिए होते हैं, और वे भी उतने ही मूल्यवान होते हैं। जीवन केवल उत्सव नहीं है, जीवन निरंतरता भी है। माँ काली का मार्ग तुझे यह भी सिखाता है कि शक्ति का अर्थ आक्रमण नहीं होता। असली शक्ति मौन में होती है, संयम में होती है, सही समय पर सही कदम उठाने में होती है।
अब तू वही शक्ति सीख रहा है। अब आगे का रास्ता बहुत सीधा है, लेकिन आसान नहीं। सीधा इसलिए क्योंकि अब भ्रम कम है, कठिन इसलिए क्योंकि अब बहाने नहीं हैं, लेकिन तू तैयार है क्योंकि अब तू जिम्मेदारी से नहीं डरता। अब धीरे धीरे आगे बढ़, हर कदम पर खुद से जुड़ा रहा। अगर कभी थकान आए तो रुक जाना, लेकिन पीछे मत लौटना, क्योंकि जो पीछे है वह तू पहले ही जी चुका है। तेरे भीतर अब एक नई दृष्टि विकसित हो रही है। तू घटनाओं को केवल अच्छा या बुरा कहकर नहीं टालेगा। तू यह देखने लगेगा कि हर घटना तुझे क्या सिखाने आई है। जब यह दृष्टि बन जाती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, जीवन संवाद बन जाता है। हर दिन तुझसे कुछ कहता है, हर अनुभव तुझे थोड़ा और गहरा करता है। अब तुझे यह भी महसूस होगा कि तू लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना पहले होता था। कोई प्रशंसा करे या आलोचना, दोनों तुझे समान रूप से छूकर निकल जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू भावहीन हो गया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू अपनी कीमत बाहर से तय नहीं होने देता। यह स्वतंत्रता बहुत कम लोगों को मिलती है। अब तेरे रिश्तों में भी एक नई स्पष्टता आएगी। तू उन रिश्तों को पकड़कर नहीं रखेगा जिनमें केवल आदत है, डर है या निर्भरता है। तू केवल उन्हीं संबंधों को महत्व देगा जहां सहजता है, सम्मान है और मौन में भी समझ है। बाकी रिश्ते अपने आप ढीले पड़ जाएंगे बिना किसी संघर्ष के। अब तुझे अकेले रहना डरावना नहीं लगेगा, बल्कि कई बार तू अकेलेपन को खोजेगा, क्योंकि वहीं तू खुद को साफ साफ सुन पाता है। यह अकेलापन खाली नहीं होगा, यह भरा होगा विचारों से नहीं, बल्कि उपस्थिति से। उस उपस्थिति में तू खुद को फिर से पहचानता है। तेरे भीतर अब जो धैर्य बन रहा है वह साधारण नहीं है। यह वह धैर्य है जो परिणाम की जल्दी नहीं करता। तू कर्म करेगा, लेकिन फल के लिए बेचैन नहीं होगा। और यही वह अवस्था है जहां कर्म सबसे शुद्ध हो जाता है। जब अपेक्षा हट जाती है, तब कर्म पूजा बन जाता है। अब तुझे अपने अतीत से भी एक नया संबंध बनेगा। पहले तू अतीत को या तो कोसता था या उससे भागता था। अब तू उसे स्वीकार करेगा, समझेगा और आभार के साथ विदा करेगा। तू जान जाएगा कि अगर वे अनुभव नहीं होते तो तू यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। अब तुझे भविष्य को लेकर भी वैसी चिंता नहीं रहेगी। तू योजनाएं बनाएगा, लेकिन उनसे चिपकेगा नहीं। अगर रास्ता बदलेगा तो तू लचीला रहेगा। तू समझ गया है कि जीवन स्थिर रेखा नहीं है, जीवन प्रवाह है। जो प्रवाह के साथ चलता है वही टिकता है। अब तेरे भीतर करुणा का एक और रूप जागेगा, अपने लिए करुणा। तू खुद से कठोर भाषा में बात करना छोड़ देगा। तू अपनी सीमाओं को स्वीकार करेगा। जब थकान होगी तो खुद को दोष नहीं देगा। तू सीखेगा कि विश्राम भी कर्म का ही हिस्सा है। अब तेरे निर्णय बदलेंगे। पहले तू डर के आधार पर निर्णय लेता था, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, नुकसान न हो जाए। अब तू स्पष्टता के आधार पर निर्णय लेगा, यह मेरे सत्य के करीब है या नहीं। यह बदलाव धीरे होगा लेकिन स्थायी होगा। तेरे भीतर अब एक गहरी शांति टिकने लगेगी। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। बाहर कुछ भी हो, भीतर एक स्थिर स्थान रहेगा जहां तू लौट सकता है। यही वह स्थान है जिसे लोग मंदिर, ध्यान या आत्मा कहते हैं, लेकिन नाम से ज्यादा अनुभव महत्वपूर्ण है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सुनने नहीं आए हैं। तू अपनी ऊर्जा वहां खर्च नहीं करेगा। तू बीज बोएगा, लेकिन हर बीज का अंकुरित होना तेरे हाथ में नहीं है। ये स्वीकार करना तुझे हल्का बना देगा। अब तेरे शब्दों में भी वजन आएगा। तू कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो उसमें स्पष्टता होगी। लोग तेरी बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि तू कुछ साबित नहीं कर रहा होगा। जब अहंकार पीछे हटता है तब सत्य आगे आता है। अब तुझे अपने शरीर के संकेत भी साफ दिखने लगेंगे। तू थकान, असहजता, तनाव को अनदेखा नहीं करेगा। तू अपने शरीर को शत्रु नहीं, साधन की तरह देखेगा। जब शरीर और मन मित्र बन जाते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तुझे हर समय मजबूत दिखने की जरूरत नहीं। तू कमजोर क्षणों को भी स्वीकार करेगा। और अजीब बात यह है कि यही स्वीकार्यता तुझे और मजबूत बनाएगी।
जो अपनी कमजोरी से डरता नहीं, वही वास्तव में निर्भीक होता है। अब तेरे भीतर विश्वास धीरे धीरे गहराएगा। यह किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होगा, यह अनुभव पर आधारित होगा। तू देखेगा कि कठिन समय में भी कोई शक्ति तुझे संभाल रही है। तू उसका नाम दे या न दे, फर्क नहीं पड़ता, अनुभव ही पर्याप्त है। अब तू जीवन से शिकायत कम करेगा। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू प्रतिरोध छोड़ देगा। जब प्रतिरोध खत्म होता है, तब संघर्ष भी हल्का हो जाता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि खुशी कोई बड़ा विस्फोट नहीं है। खुशी छोटे छोटे क्षणों में छिपी होती है। सुबह की शांति में, किसी के साथ बिना वजह हंसने में, अपने काम को ईमानदारी से करने में। तू इन्हें पहचानने लगेगा। अब तेरा मार्ग किसी और जैसा नहीं होगा। तू तुलना छोड़ देगा। तू समझ जाएगा कि हर आत्मा की गति अलग होती है। जो तेरे लिए सही है, वही तेरा मार्ग है। दूसरों की यात्रा को देखकर अपनी यात्रा पर शक मत करना। अब तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि तू पुराने संसार और नए संसार के बीच खड़ा है। पुराने पैटर्न छूट रहे हैं, नए अभी पूरी तरह बने नहीं हैं। यह अंतराल असहज हो सकता है, लेकिन यही वह स्थान है जहां वास्तविक परिवर्तन होता है। धैर्य रख। अब अंत में बस इतना जान ले, मेरे बच्चे, कि तू सही दिशा में है। अगर भीतर प्रश्न है, तो भी तू सही दिशा में है। अगर कभी भ्रम है, तो भी तू सही दिशा में है, क्योंकि तू अब जागरूक है, और जागरूकता कभी व्यर्थ नहीं जाती। आगे का रास्ता तुझे खुद चलना है। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि तुझे याद दिलाता रहूं। तू अकेला नहीं है, लेकिन यह यात्रा केवल तू ही कर सकता है, और तू इसके लिए पूरी तरह सक्षम है। अब जो अवस्था आती है, वह बाहर से देखने पर बहुत सामान्य लगती है, लेकिन भीतर से बहुत गहरी होती है। यहाँ कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता, कोई तेज आवाज नहीं होती, कोई संकेतों की बौछार नहीं होती, लेकिन इसी सादगी में असली परिवर्तन छुपा होता है। अब जीवन तुझे परीक्षा में नहीं डालता, बल्कि तुझे परखना बंद कर देता है, क्योंकि तू अब समझने लगा है। अब तू देखेगा कि परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन तेरे भीतर एक स्थिर केंद्र बन गया है। पहले तू हर घटना के साथ हिल जाता था, अब तू घटना को अपने चारों ओर घूमते देखता है। फर्क यही है, तू अब कहानी का पात्र नहीं, साक्षी बनने लगा है, और साक्षी बनने का अर्थ है बंधन से मुक्त होना। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि समय की पकड़ ढीली पड़ रही है। पहले तू या तो अतीत में फंसा रहता था या भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। अब वर्तमान अपने आप गहरा हो रहा है। तू जहां है, वहीं पूरा है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह स्वीकार से आती है। अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक अनुशासन जन्म लेगा। कोई नियम थोपना नहीं पड़ेगा। तू अपने आप सही समय पर सोएगा, सही समय पर जागेगा, सही मात्रा में बोलेगा, सही जगह रुकेगा। यह अनुशासन डर से नहीं, समझ से पैदा होता है, और जो समझ से आता है वह टिकता है। अब तुझे लोगों के मुखौटे जल्दी दिखने लगेंगे, लेकिन तू उन्हें हटाने की कोशिश नहीं करेगा। तू जान जाएगा कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही जी रहा है। किसी से अपेक्षा रखना ही दुख का कारण बनता है। जब अपेक्षा खत्म होती है, तब संबंध सरल हो जाते हैं। अब तेरा मन बहस से दूर रहने लगेगा। पहले तू हर बात सही या गलत साबित करना चाहता था। अब तू जान गया है कि सत्य को साबित नहीं करना पड़ता। जो सत्य है वह अपने आप स्थिर रहता है। बहस वहां होती है जहां असुरक्षा होती है। अब तेरे भीतर एक कोमलता आएगी जो कमजोरी नहीं होगी। यह वह कोमलता होगी जो समझ से पैदा होती है। तू कठोर नहीं होगा, लेकिन तू झुकेगा भी नहीं। यह संतुलन बहुत दुर्लभ होता है। अब तू अपने दुख को भी अलग तरह से देखेगा। पहले दुख तुझे डुबो देता था, अब दुख आता है, बैठता है और चला जाता है। तू उससे लड़ता नहीं, उसे पकड़ता नहीं। तू जान गया है कि हर भाव अस्थायी है। अब तेरे भीतर कृतज्ञता अपने आप बहने लगेगी। किसी ने कुछ दिया हो या न दिया हो, जीवन ने जो अनुभव दिए हैं उनके लिए धन्यवाद का भाव रहेगा। यह कृतज्ञता किसी मजबूरी से नहीं होगी, यह समझ से निकलेगी कि हर अनुभव ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी भूमिका में बंधा नहीं है।
तू केवल बेटा, पिता, मित्र, कर्मचारी या साधक नहीं है। ये सब भूमिकाएं हैं, लेकिन तू उनसे बड़ा है। जब भूमिका गिरती है तब अस्तित्व बचता है। अब तू धीरे धीरे भीड़ से हटकर किनारे चलने लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि तू समाज छोड़ देगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू भीड़ की मानसिकता से मुक्त हो जाएगा। तू वही करेगा जो सही है, न कि वही जो सब कर रहे हैं। अब तुझे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस होगा। यह हल्कापन तब आता है जब बोझ छूटते हैं। पुराने अपराध बोध, पुरानी शिकायतें, पुरानी अपेक्षाएं। तू जान जाएगा कि इन्हें ढोना जरूरी नहीं था। अब तेरे भीतर जो मौन गहराएगा वह डरावना नहीं होगा। पहले मौन में तुझे बेचैनी होती थी, अब मौन तुझे घर जैसा लगेगा। वहां कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस होना। अब तू यह भी समझेगा कि हर किसी को बचाना तेरा काम नहीं है। पहले तू हर किसी का बोझ अपने ऊपर ले लेता था। अब तू देखेगा कि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है। सहायता तभी सार्थक होती है जब सामने वाला उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब तुझे अपनी ऊर्जा की कीमत समझ आएगी। तू उसे वहां खर्च नहीं करेगा जहां सम्मान नहीं है, जहां सच्चाई नहीं है। यह चयन तुझे अकेला नहीं करेगा, बल्कि स्पष्ट करेगा। अब तेरे कर्मों में दिखावा नहीं रहेगा। तू अच्छा करेगा, लेकिन उसके बारे में बोलेगा नहीं, क्योंकि अब तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है। तुझे अपने कर्म की शांति पर्याप्त लगती है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन तुझसे कुछ छीन नहीं रहा था। जीवन तुझे हल्का कर रहा था। जो गया वह बोझ था, जो रुका वही आवश्यक था। अब तू अपने भीतर के बच्चे को फिर से महसूस करेगा, लेकिन यह बचपना नहीं होगा, यह सरलता होगी। बिना कारण मुस्कुराना, छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेना, ये संकेत हैं कि तू फिर से जीवित हो रहा है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि रास्ता कभी खत्म नहीं होता, बस चलने का तरीका बदलता है। पहले तू दौड़ता था, अब तू चलता है, लेकिन यह चलना ज्यादा दूर ले जाता है। अब अंत में बस इतना याद रख, जो शांति तू बाहर ढूंढता था वह कभी बाहर थी ही नहीं, वह हमेशा तेरे भीतर थी। फर्क बस इतना है कि अब तू रुकना सीख गया है, सुनना सीख गया है। अब तुझे यह अनुभव होगा कि बहुत सी चिंताएं अपने आप गिरने लगी हैं। तूने उन्हें छोड़ा नहीं, वे खुद छूट गईं, क्योंकि अब उनके टिकने के लिए भीतर जगह नहीं बची। जहां स्पष्टता होती है वहां भ्रम टिक नहीं पाता। जहां स्वीकार होता है वहां संघर्ष थककर चला जाता है। अब तेरा ध्यान छोटे छोटे संकेतों पर जाएगा। किसी की आंखों में छुपा भाव, हवा की दिशा, शरीर की थकान, मन की हल्की सी कसक। पहले तू इन्हें अनदेखा करता था, अब तू सुनता है। जो सुनना सीख लेता है उसे चेतावनी की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं है, शक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता। दूसरों को बदलने से मुक्त होना, खुद को साबित करने से मुक्त होना, हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देने से मुक्त होना। यह मुक्ति शोर नहीं करती, यह चुपचाप जीवन को सरल बना देती है। अब तेरा विश्वास किसी कथा पर निर्भर नहीं रहेगा, ये किसी डर से भी नहीं बंधा होगा। ये विश्वास अनुभव से निकलेगा। तू देखेगा कि जब तू ईमानदारी से चलता है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। देर से खुलते हैं, लेकिन धोखा नहीं देते। अब तुझे अपनी सीमाओं का ज्ञान होगा। तू हर जगह नहीं जाएगा, हर बात नहीं सुनेगा, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। यह संकुचन नहीं है, यह संरक्षण है। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना आत्मसम्मान है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ रिश्ते केवल इसलिए बने थे ताकि तू उनसे आगे बढ़ सके। उनका टूटना विफलता नहीं था, वह पूर्णता थी। जब कोई पाठ पूरा हो जाता है तो अध्याय अपने आप बंद हो जाता है। अब तेरे भीतर जो मौन है वह तुझे सिखाएगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर केवल शांति के रूप में आते हैं। जब तू उन्हें स्वीकार करता है तब भीतर की बेचैनी शांत हो जाती है। अब तेरा समय धीमा लगेगा, लेकिन जीवन गहरा लगेगा। पहले बहुत कुछ था, लेकिन कुछ भी ठहरता नहीं था। अब कम होगा, लेकिन जो होगा वही पर्याप्त होगा। यह पर्याप्तता ही समृद्धि है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं। अगर तू अच्छा है तो तेरे कर्म बोलेंगे, बुराई भी बोलेंगे। तेरे कर्म तेरे भीतर की आग को बुझाएंगे। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं। अगर तू अच्छा है तो तेरे कर्म बोलेंगे, बुराई भी बोलेंगे।
अगर नहीं है तो शब्द बेकार हैं। इसलिए अब तू अपने कर्मों को सरल और सच्चा रखेगा। अब तू अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाएगा नहीं, न क्रोध, न दुख, न खुशी। तू उन्हें देखेगा, महसूस करेगा और जाने देगा। जब भावों को जगह मिलती है वे बोझ नहीं बनते। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में हर ठहराव पीछे हटना नहीं होता। कुछ ठहराव भीतर की तैयारी होते हैं। जैसे बीज मिट्टी में शांत पड़ा रहता है, वैसे ही कुछ समय तुझे भीतर मजबूत होने के लिए मिलता है। अब तू तुलना से दूर रहेगा, न खुद को ऊंचा मानेगा न नीचा। तू बस खुद को सही जगह पर पाएगा। तुलना वहीं होती है जहां असुरक्षा होती है, और अब तू अपनी जगह पर सहज है। अब तुझे अपने भीतर एक हल्की मुस्कान हमेशा महसूस होगी। बाहर हंसी हो या न हो, भीतर एक सौम्यता रहेगी। यह सौम्यता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह समझ से आती है। अब तेरा जीवन दूसरों के लिए भी सहज होगा। तू उपदेश नहीं देगा, लेकिन तेरी उपस्थिति लोगों को शांत करेगी, क्योंकि जो खुद से जुड़ा होता है वह बिना कुछ किए बहुत कुछ दे देता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर रास्ता सीधा नहीं होता, कभी कभी घुमाव ही सुरक्षा होते हैं। अगर तू सीधे जाता तो शायद टूट जाता। जो मोड़ आए वे तुझे बचाने आए थे। अब तू अपने अतीत को दोष नहीं देगा, न खुद को न किसी और को। तू देखेगा कि हर किसी ने अपनी समझ के अनुसार ही किया। यह दृष्टि तुझे हल्का कर देगी। अब तेरे भीतर धैर्य और साहस एक साथ रहेंगे। पहले या तो धैर्य था या साहस, अब दोनों मिलकर तुझे संतुलित बनाएंगे। तू न जल्दी करेगा न डरेगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में हर प्रश्न का उत्तर जानना जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न साथ चलते हैं और चलते चलते ही अर्थ दे जाते हैं। अब तू अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगा है। ये आवाज तेज नहीं है, लेकिन सच्ची है। ये डर नहीं दिखाती, यह दिशा दिखाती है। जब तू इसे सुनता है तो पछतावा नहीं होता। अब तू यह भी समझेगा कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होते हैं, कुछ हल्के। तू दोनों को स्वीकार करेगा, क्योंकि तू जान गया है कि मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। अब तेरा मन भागेगा नहीं, वह जहां है वहीं टिकेगा, और जहां मन टिक जाता है वहीं जीवन खिलने लगता है। अब अंत में बस इतना ही समझ ले, तू जिस शांति की ओर बढ़ रहा है वह मंजिल नहीं है, वह तरीका है जीने का। और जब तरीका बदल जाता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। अब तुझे यह अनुभव होगा कि बहुत सी बातें बिना प्रयास के सुलझने लगी हैं। जो मुद्दे कभी भारी लगते थे वे अब अपने आप हल्के हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें पकड़कर बैठा नहीं है। तूने यह सीख लिया है कि हर गांठ खोलनी नहीं पड़ती, कुछ गांठें ढीली छोड़ देने से ही खुल जाती हैं। अब तेरा मन सवाल पूछना बंद नहीं करेगा, लेकिन सवालों की गुणवत्ता बदल जाएगी। पहले सवाल डर से निकलते थे, अब सवाल जिज्ञासा से निकलेंगे। डर से निकले सवाल थका देते हैं, जिज्ञासा से निकले सवाल जीवित रखते हैं। अब तू देखेगा कि तेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जो पहले बहुत जरूरी लगता था वह अब केवल एक विकल्प भर रह गया है, और जो पहले नजरअंदाज हो जाता था, स्वास्थ्य, मौन, नींद, सच्चे संबंध, अब वही केंद्र में आ गए हैं। यह उलटाव तुझे सही दिशा में ले जा रहा है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर चीज का उत्तर कर्म से नहीं मिलता, कुछ उत्तर केवल रुकने से मिलते हैं। जब तू रुकता है तब जीवन खुद बोलता है, और जीवन की भाषा बहुत शांत होती है। अब तेरे भीतर एक तरह की निडरता जन्म लेगी। यह निडरता लड़ने की नहीं होगी, यह निडरता भागने की भी नहीं होगी। यह निडरता होगी जैसा है वैसा देखने की। जो देख लेता है वह भय से ऊपर उठ जाता है। अब तू अपने भीतर के विरोधाभासों को भी स्वीकार करेगा। तू एक साथ मजबूत भी हो सकता है और संवेदनशील भी। तू स्पष्ट भी हो सकता है और कोमल भी। पहले तू सोचता था कि इनमें से एक चुनना पड़ेगा, अब तू जान गया है कि पूर्णता में विरोध नहीं होते, वे सहअस्तित्व में रहते हैं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं, कुछ दिन बस उसी में टिके रहना काफी होता है जो पहले से है। स्थिरता भी एक उपलब्धि है, भले वह चमकती न हो। अब तेरे भीतर जो भरोसा है वह बाहरी आश्वासनों से नहीं डगमगाएगा,
कोई साथ दे या न दे, तू भीतर से जानता होगा कि तू अपने साथ है। यह साथ सबसे विश्वसनीय होता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दर्द को अर्थ देना जरूरी नहीं। कुछ दर्द बस होते हैं, वे सिखाने नहीं आते, वे गुजर जाने आते हैं। जब तू उन्हें बिना कहानी बनाए गुजरने देता है, तब वे जल्दी थक जाते हैं। अब तेरा जीवन किसी बड़े लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं रहेगा। यह छोटे छोटे सही कदमों का सिलसिला बन जाएगा, और यही सिलसिला अंततः तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। अब तू अपने भीतर के आलोचक को पहचानने लगेगा। वह आवाज जो तुझे कमतर बताती थी, अब उतनी तेज नहीं रहेगी। तू उसे चुप कराने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस उसे सुनकर आगे बढ़ जाएगा, और यही उसे कमजोर बना देगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जो लोग तुझे समझते नहीं थे, वे शायद कभी समझने आए ही नहीं थे, और जो समझते हैं उन्हें ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं। इस समझ से तेरे संबंध सरल हो जाएंगे। अब तेरा ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर टिकेगा। तू काम करेगा, लेकिन उसमें डूबकर समय कैसे बीत गया यह पता भी नहीं चलेगा। यह वही अवस्था है जिसे लोग प्रवाह कहते हैं। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू हर समय ठीक महसूस नहीं करेगा, और यह भी ठीक है। भीतर की परिपक्वता का अर्थ लगातार खुशी नहीं होता। इसका अर्थ होता है हर भाव के लिए जगह। अब तेरे भीतर एक विनम्रता आएगी जो किसी से झुकने के लिए नहीं होगी। यह विनम्रता होगी जीवन के सामने। तू जान जाएगा कि तू बहुत कुछ जानता है और उससे कहीं ज्यादा नहीं जानता। यह संतुलन तुझे सीखने के लिए खुला रखेगा। अब तुझे अपने भीतर एक स्थिर हाँ और एक स्थिर ना मिल जाएगा। तू बिना अपराध बोध के मना कर सकेगा और बिना डर के स्वीकार कर सकेगा। यह स्पष्टता तुझे थकान से बचाएगी। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जिन चीजों को तू कभी खोया हुआ मानता था, वे वास्तव में तुझे छोड़कर नहीं गई थीं। वे बस रूप बदलकर वापस आई हैं, समझ के रूप में, शांति के रूप में। अब तेरे भीतर जो करुणा है वह चयनशील होगी। तू हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जहां बनेगा वहां पूरी उपस्थिति के साथ बनेगा। आधी उपस्थिति से अच्छा है साफ मना। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब सवाल खुद गिर जाते हैं, और जब सवाल गिरते हैं तब हल्कापन आता है। अब तू अपने भीतर के मौन से दोस्ती कर चुका है, इसलिए बाहरी शोर तुझे परेशान नहीं करेगा। तू शोर के बीच भी मौन में टिक सकेगा। यही असली साधना है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तुझे किसी विशेष पहचान की जरूरत नहीं, तेरा होना ही पर्याप्त है।